दर्शन और स्कूल का दर्शन दो नहीं हो सकते हैं। स्कूल का दर्शन और देश के दर्शन का एकीकरण और एकात्मता ही संस्कृति और सभ्यता की सफलता है। शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। आज 20 मार्च 2025 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भव्य बुक लॉन्चिंग का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। साथ ही इनका जन्मदिन भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर, जो कि मुनि इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक हैं, इनके द्वारा लिखित पुस्तक मुनि एजुकेशन मॉडल का सफलतापूर्वक विमोचन किया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और विचारकों की उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डाला गया। मुनि एजुकेशन मॉडल पुस्तक का पूरी परंपरा के माध्यम से शिक्षा को फिर से परिभाषित करने की दिशा में एक कदम उठाया। और मुनि इंटरनेशनल स्कूल जब 2002 में खुला, उसके बाद 2006 में उन्होंने मुनि R&D सेंटर, भारत की जो सभ्यता है, हिंदू जो धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, उसकी एक बेसिक डिफरेंस है बाकी सारे रिलीजन्स के साथ। हम ये मानते हैं कि हमारा पूर्वजन्म हुआ था और हमारा अगला होगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं कुछ लेकर आया था, मैं क्लीन स्लेट नहीं था। और इसका एक एग्जाम्पल मैं हमेशा हर स्कूल में देता हूँ कि पैदा हुआ बच्चा जब अपने माँ के स्तन को छूता है तो दूध खींच लेता है। इसे किसने सिखाया? उसे आप उठना बैठना नहीं सिखा सकते, वो दूध खींच लेता है, क्योंकि उसके अनेकों जन्म से उसे ज्ञान, उसको पता है कि जब मेरी माँ मुझे छुएगी और मेरे को अपनी छाती से लगाएगी तो मैं दूध खींचेगी। इसका मतलब है ज्ञान के साथ पैदा होता है इंसान। उस ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, और वो इस जन्म में अपने उस ज्ञान से नेक्स्ट लेवल के ज्ञान को लेने आया है, और टीचर का रोल उसे उस ज्ञान को आगे बढ़ाने का। एक ऐसी चीज को, अद्भुत चीज को बना दिया जिसके बारे में जानना मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। मेरे को लगा विदिन एक हफ्ते वहां से आने के बाद मैं इनके स्कूल गया, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे थे स्कूल में वो बढ़ गए, स्टूडेंट्स की प्रेजेंस, उनकी पार्टिसिपेशन स्कूल में वो बढ़ गई, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ गई। अम्बाला में 4 स्कूल जहाँ पर हम मिलेंगे, इसके बाद मैं अब थैंक यू कहता हूँ और विक्रम से कहता हूँ कि भी बनना चाहते हैं, वो विराट कोहली भी बनना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक की परंपरा में नहीं आना चाहते, वो इस इंस्टीट्यूशन में नहीं आना चाहते। जिस देश में चाणक्य दिए, जिस देश में नंद वंश की समाप्ति एक अकेले शिक्षक ने कर दी और मौर्य वंश की स्थापना करी, उस शिक्षक के प्रोफेशन में आने वाले लोग नहीं है। तो ये कितनी बड़ी डायकॉटमी है, कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस देश में जो है हमने ऐसे शिक्षकों को जन्म दिया, वशिष्ठ मुनि से लेकर के भारद्वाज मुनि से लेकर के पूरी परंपरा रही कोशिश की, वहां पर आज एक भी बच्चा टीचर नहीं बनना चाहता। क्या ये बड़ा प्रश्न नहीं है? अभी मेरे मित्र ने एक्स पे पोस्ट किया कि द बेस्ट ऑफ अमेरिकन्स आर वर्किंग फॉर अमेरिका, द बेस्ट ऑफ चाइनीज आर वर्किंग फॉर चाइना, द बेस्ट ऑफ कोरियंस आर वर्किंग फॉर कोरिया, बट द बेस्ट ऑफ इंडियंस आर नॉट वर्किंग फॉर इंडिया, दे आर वर्किंग फॉर अदर्स। अगर होमी जहांगीर बाबा ये सोच लेते, अगर विक्रम साराभाई ये सोच लेते, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ये सोच लेते, तो क्या भारत आपकी शक्ति में पूरा आगे बढ़ता? ये सभी वो लोग थे जिन्होंने भारत में रह करके, इस देश की मिट्टी में रह करके राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया। जगाओ और उसको बताओ कि अपनी परंपरा में गाय नाम की एक देशी गाय, उसको लेकर दादी नानी को लेकर अपने बहुत अच्छा ये माँ का नाम हमने रखा, गौरव अभिनंदन। इतने लोग आइए मिलकर हमारी बात, हमारा अनुभव, हमारा प्रयोग, हमारी इच्छा, हमारा विजन कैसे 3.5 लाख गाँव में नहीं तो कम से कम 8,000 लाख में कैसे पहुंचे, पैसे की कमी नहीं है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। आज भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है और अशोक ठाकुर जी, जो कि मुनि इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, और उनसे मुलाकात करेंगे। वैसे तो मुलाकात करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक मतलब शख्सियत है, एक ऐसे शख्सियत है जिनको रूबरू करवाना मतलब मेरा फर्ज बनता है। तो सर नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आज आपका जन्मदिन भी है सर। सर, मुनि इंटरनेशनल
मॉडल के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मुनि इंटरनेशनल स्कूल में ये मॉडर्न गुरुकुल है, मतलब बच्चे को सेल्फ लर्निंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रियलाइजेशन और समाज में भागीदारी, यही जॉब था। ये गुरुकुल इस तरह ही चलते थे। उसमें कुछ टीचर हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, क्योंकि बच्चा स्वयं के संवाद कर रहा है, स्वयं से संवाद करता है, साथियों से संवाद करता है, ग्रुप की जिम्मेदारी लेता है। इसी काम को वर्तमान में करो। सर, अपने आप को कितना प्राउड फील करते हैं आप? देखिए, मैं तो एक भागीदार फील करता हूँ, क्योंकि ये सिस्टम पहले से ही था। मैंने उस सिस्टम को रिवाइव किया, नए मॉडर्न में, नए क्लेवर में, नए फ्लेवर में। मैं इतना ही खुश हूँ कि नए फ्लेवर में मैंने इसको डिजाइन बनाया। आगे का सपना क्या है सर आपका? आगे का सपना है कि दुनिया इस चीज़ को देखे, क्योंकि बच्चा अगर आज़ाद नहीं हुआ तो हमेशा शिकार होगा। शिकार होने के लिए बच्चा नहीं आया। एक लाइन में बताइए, मुनि इंटरनेशनल। मुनि इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पर किसी भी संभावना को संभव कर दे, वो मुनि इंटरनेशनल। ओके, एक लाइन में बताइए आप कि अशोक ठाकुर जी संस्थापक। अशोक ठाकुर जी मतलब वो डिजाइनर जो किसी भी चीज़ को, मतलब एक पत्थर में हीरा निकाल दे, मतलब मैं जानता हूँ कि हीरा कैसे निकलेगा, वो अशोक कुमार ठाकुर है। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया मुनि इंटरनेशनल मॉडल के लिए, इसके बारे में सर कुछ बताइए। देखो, अशोक ठाकुर जी को मैं बहुत सदियों से जानता हूँ। मैं खुद सैनिक हूँ। वो एक अच्छे और ईमानदार सैनिक है, जिनकी टोटल सोच है इस देश को विश्व गुरु में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया एजुकेशन का जो स्केलेबल है, रेप्लिकेबल है, और ये अद्भुत मॉडल है। इसमें बच्चे का कैरेक्टर, उसकी इंटेग्रिटी, उसका सोच, उसको एक अच्छा नागरिक कैसे बनाना है, उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। दूसरा, इसमें स्टूडेंट्स टीच स्टूडेंट्स, एक लव्या मेथड ऑफ टीचिंग है। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है इसमें, कि हर बच्चा जो है क्लास 5वीं के बाद में वो कम से हिंदी, इंग्लिश के अलावा 5 और फॉरेन लैंग्वेजेस जानता है, जिसको उसको पूरी दुनिया में उसको नौकरी मिल सकती है। सर, एक लाइन में बताइएगा, अशोक ठाकुर संपादक, एक लाइन में बताइए इनके बारे में। अशोक ठाकुर ऐसा काम कर रहे हैं जो वास्तव में इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट्स समथिंग एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस फॉर द नेशन। आगे का भविष्य क्या होगा? आगे का भविष्य तो मुनि इंटरनेशनल, आगे का भविष्य भगवान जानते हैं, लेकिन बहुत सारे देश जो हैं इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स इनके साथ जुड़ना चाहते हैं। देश की बड़ी कोशिश है, खास करके गुजरात की, हरियाणा की, कोई और स्टेट्स हैं जो इन्हीं के मॉडल के स्कूल अपने स्टेट्स में कायम करना चाहते हैं। थैंक यू सर। अभी सर हैं, मौजूद हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि इतना भव्य प्रोग्राम किया मुनि इंटरनेशनल मॉडल के ऊपर, तो सर इसको लेके कुछ बताइए। मैं एक कॉर्पोरेट जगत से हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी का ग्लोबल हेड फॉर डिजिटल बिजनेस था, एक अमेरिकन कंपनी का CEO, और लावा इंटरनेशनल में भी प्रेसिडेंट था, और आज कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है। एक दिन अशोक ठाकुर जी से मिला और उनके बारे में जाना, और ये जाना कि 48 साल से वो किस प्रकार नए एजुकेशन मॉडल पे काम कर रहे हैं। अगर मैं कई बार इस चीज़ को अपने प्रेजेंटेशन में मैंने कही कि हिंदुस्तान आज से 2500 साल पहले विश्व गुरु था। हमारे यहाँ 16 यूनिवर्सिटीज़ थी। उन यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आया करते थे, पढ़ाया करते थे, पढ़ते थे, रिसर्च होती थी, इनोवेशन होती थी। हम 28% ऑफ द ग्लोबल GDP थे। उसके बाद हमारे यहाँ इन्वेजन स्टार्ट हुई और इस्लामिक इन्वेडर्स ने रूल करना शुरू किया, तो उन्होंने हमारे नालंदा जैसे इंस्टीट्यूशंस को जला दिया, तो हायर एजुकेशन, इनोवेशन, रिसर्च बंद करा दी। उन्होंने एक मदरसा मॉडल ऑफ एजुकेशन दे दिया। उसके बाद लॉर्ड मैकॉले आया, जिसने प्राइमरी एजुकेशन में गुरुकुल भी बंद करा दिए, ठीक है, और संस्कृत भाषा की पढ़ाई बंद करा दी। वो जिसमें हमारे सारे ग्रंथ लिखे हुए थे, उसे पढ़ने के लिए आप पढ़ ही नहीं सकेंगे, है ना। तो उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन भी ख़त्म कर दी और इंग्लिश को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी की लैंग्वेज बना दी। तो एक लॉर्ड मैकॉले मॉडल आ गया, एक मदरसा मॉडल आ गया, और फ्यूचर में कम्युनिस्ट की तरह से कार्ल मार्क्स मॉडल आ गया। इन्होंने मुनि मॉडल दिया, जो कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम जो पास्ट में था उसे रिवाइव किया है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव आइडिया। तो अगर आप रामायण से देखिए तो राम, भरत, शत्रुघ्न और एक ही क्लास में एक ही टीचर से पढ़ते थे। जी बिल्कुल। 100 के 100 पांडव, 100 के 100 कौरव और 5 के 5 पांडव एक ही टीचर से एक ही क्लास से पढ़ते थे। इसका मतलब
मतलब है कि एज वॉज नॉट अ फैक्टर। एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा लेता था, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को, किसी को अर्जुन बना देता था जो तीर कमान चलाता है, किसी को भाला चलाता है, कोई गदा चलाता है, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो टीचर एक फैसिलिटेटर था जो अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाता। उस मॉडल को, जो तरीका था पढ़ाने का, असेसमेंट का, उस तरीके को मुनि मॉडल में अशोक ठाकुर जी ने रिवाइव कराया है। इनके 43 कॉपीराइट्स हैं। हम मल्टीपल स्कूल्स में अब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम मुनि की फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू करना चाहते हैं। सर अभी कोई फ्रेंचाइजी है? अभी एक फ्रेंचाइजी गुजरात में है, ठीक है। और अभी तक जो है करीब 10 स्कूल से अधिक मुनि मॉडल पे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो? हाँ, तो हमसे कनेक्ट करेगा, हमारा एक मॉडल है, हम उसके साथ उसके टाई अप करके उन्हें मुनि मॉडल को फ्रेंचाइजी देंगे, ठीक है। और हम जो है इस समय स्कूल्स के अंदर कैसे कैसे ट्रेनिंग दें, कैसे नए पेडागोजी, जो मेथोलॉजी और टीचिंग उसको इम्प्लीमेंट करें, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी खासियत क्या है। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, मैं राखी सिंह मुनि इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। अपने स्कूल में अभी तक मैंने वासुदेव कुटुंबकम, ये जो धारणा है ये सिर्फ कहने वाली चीज़ है, लेकिन हमारे स्कूल में ये सभी बच्चों के अंदर पैदा की जाती है। तो हमारे यहाँ बच्चों को खुद से करने पे ज़्यादा प्रेरणा दी जाती है। पूरी चाइल्ड सेंट्रिक प्रोसेस होती है, और साथ में यहाँ पर लीडर पैदा किए जाते हैं। यहाँ पर बच्चे का जो होता है ब्रॉड थिंकर सोच पैदा की जाती है। बच्चे को कैसे समाज में बेटरमेंट सोसाइटी को करना है, उस पर वर्क किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़, होलिस्टिक डेवलपमेंट हर स्कूल बोलता है, लेकिन जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ मैंने देखा है कि वहाँ पे बिल्कुल प्राउड होता है, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट स्कूल है। इससे पहले मैंने और स्कूल में भी काम करा है, वहाँ पे इतना टीचर जो है लेक्चर दे के चला जाता है और बच्चों को करने के लिए इतना वो नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर बच्चा खुद से करता है और टीचर का रोल कम है, बच्चा खुद से करके एज अ बच्चा ही टीचर वो भूमिका निभा रहा होता है। तो पूरा डिफरेंट स्कूल है। आज उसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं। यहाँ बुक लॉन्च हुई है सर की, पूरी 43+ मैथोलॉजी डाली गई है। अशोका चेंज मेकर में मुनि को नंबर 1 रखा गया है, उसमें चुना गया है। यूनेस्को में टॉप 15 में हमारा स्कूल आता है। DPS जो RK पुरम है उसको रिप्लेस कर मुनि को चुना गया, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। थैंक यू मैम। आजकल के कंपटीशन के दौर के अंदर में ये स्कूल कितना आगे जाएगा, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं गायत्री तंवर, डायरेक्टर मुनि इंटरनेशनल स्कूल। ये मैम एक्चुअली हम लोग जो है मैम वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हैं बच्चे की। आज आप आगे वाले दौर में आने में देखिए कि जो भी बच्चा है वो है ना, क्या कहते हैं, पेरेंट्स उसको एजुकेशन बेस्ड सोचता है कि ना उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाए या वो बहुत अच्छी जॉब में लग जाए। बट हमारा स्कूल बच्चे को वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहा है कि बच्चा आगे चल के एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा समाज में अपने आप को प्रेजेंट कर सके। क्योंकि देखो उसको रहना तो इंसानों के साथ ही है, चाहे वो कितनी अच्छी डिग्री ले ले, कितनी अच्छी एजुकेशन ले ले, बट उसको एक अपना जो दायरा रखना है वो एक क्या कहते हैं वैल्यूज़ के ऊपर रखना है। तो हम लोग एक अच्छा वैल्यू बेस्ड पर्सन बनाना चाहते हैं बच्चों को। थैंक यू प्रणाम सर। मुनि इंटरनेशनल जो मॉडल है इसके बारे में 2 लाइन बताइए सर। देखिए, इस वक्त में जहाँ भी आशा की किरण हो, जो हमारी जो दुनिया की समस्याएं हैं, पॉवर्टी भी है, भ्रष्टाचार भी है, झूठे आश्वासन भी है, तो ये जब करने जाते हैं तो मुनि का ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग है और इन्होंने जो कर दिया, और मैं हमारे रमेश पंड्या जी का बहुत आभारी हूँ कि रमेश पंड्या जी ने मुझे उनसे मिलवाया था करीब 15 साल पहले, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 15 साल में इन्होंने सतत बहुत प्रगति की है। अब हम लोग पीठ ठोकर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले। हमारे 2-3 अनुरोध है। देश में बहुत प्रयोग हुए, अब आगे जो बढ़िया मॉडल है और जो सरकार से ग्रांट पर निर्भर नहीं है, वो जनता से जुड़े। तो अपने देश में 8000 ब्लॉक्स हैं। अगर हम ब्लॉक लेवल पे फ्रेंचाइजी देना शुरू करें, उनका साल में 2 बार ट्रेनिंग करवा दे, मुनि मॉडल क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद उनको बोले अब आप अपना जाकर गौशालाएँ हैं, प्राइवेट स्कूल्स है, अखाड़े हैं, खाली पड़ी ज़मीनें हैं, उनको बोले कि अब आप इसमें बिजनेस बढ़ाओ और लोगों का व्यक्तित्व जो
जो स्वप्न होना चाहिए एजुकेशन का, वो एजुकेशन का ब्लॉक लेवल पे इनके साथ, तो उससे होगा असरकारी और असरकारी स्वाभिमानी लाइन। फिर उसमें गाय जोड़ दे, जैविक जोड़ दे, गोबर जोड़ दे, गौमूत्र जोड़ दे, रोजगार जोड़ दे, जैविक जोड़ दे, हेल्थ फूड, लास्ट पॉइंट। सबको अच्छे की तलाश है, अच्छा वकील, शुद्ध दूध चाहिए, शुद्ध वकील चाहिए, शुद्ध लीडर चाहिए, शुद्ध मास्टर चाहिए, शुद्ध सब कुछ चाहिए। मिल नहीं रहा, सारा मिल रहा है अशुद्ध 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 अशुद्ध। क्या अपन शुद्धता की अगर मांग है तो अशुद्धता को हटाकर शुद्धता का सप्लाई बढ़ाने का धंधा कर सकते हैं, शुभ लाभ के साथ, शुभ लाभ के साथ। तो ये हमने आज रिक्वेस्ट किया अपना ठाकुर जी से और सारे लोगों से, जो लोग रिटायर्ड है, जैसे हमारे भाई साहब रिटायर्ड है यहाँ पे, बहुत बढ़िया भाई साहब, आइए भाई साहब, पुलिस में कमिश्नर थे। जी सर, नमस्कार। बड़ी सोच है दिल में, 2 लाइन बताइए रिटायर्ड लोगों का। हाँ, ये मॉडल के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मुन्नी इंटरनेशनल स्कूल बहुत एक आइडियल जो है एजुकेशन सिस्टम है। इसमें ये बताया जाता है कि नॉलेज के साथ साथ हमें कैसे स्किल डेवलप करनी है और कैसे उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। और मकसद ये है कि एक आदमी को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। और मैं चाहता हूँ कि जब आदमी शिक्षा ग्रहण करता है तो उसमें ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो व्यवहारिक हो और एक अच्छा इंसान बन सके, ताकि मानवता के लिए और एक समाज के लिए अच्छा काम कर सके। और यही आज के समाज में शिक्षा की ज़रूरत है। धन्यवाद सर। नौकर न बनाए, मालिक बनाए। आगे का सपना क्या है? आगे का सपना ये हमारे देश के अंदर में एक ये माइलस्टोन है मुनी इंटरनेशनल स्कूल। ये स्कूल एम्पायर का नौकर नहीं बनाता है, एम्पायर का मालिक कैसे बनाना है इनकी शिक्षा ये देता है। और हमारी अत्याधुनिक गुरुकुल पद्धति को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे डॉक्टर अशोक ठाकुर जी कर रहे हैं। और अशोक ठाकुर जी को आज ही के दिन जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।